भारत के खगोलीय गणना के केंद्र। जंतर मंतर। जंतर मंतर ऑफ इंडिया। राजा सवाई जय सिंह, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में जंतर मंतरों का निर्माण कराया था। इन्होंने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था। जंतर मंतर ऑफ उज्जैन, जंतर मंतर ऑफ दिल्ली, जंतर मंतर ऑफ जयपुर। 5 में से 2 काशी और मथुरा के जंतर मंतर अर्थात वेधशालाएं अब नष्ट हो चुकी हैं। आइए हम एक एक कर तीनों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। Let us now about it one by one. जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान। जयपुर की वेधशाला अर्थात जंतर मंतर तीनों में सबसे बड़ा है और इसका निर्माण 1724 से 1734 के बीच किया गया है। इसमें अनेक प्रकार के यंत्र हैं। इन यंत्रों के बारे में अगर हम नाम लेंगे तो शायद आप समझे नहीं। हम धीरे धीरे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जयपुर की वेधशाला की एक खास बात है कि यहाँ पहले जितने भी यंत्रों का निर्माण किया गया, पहले इनके मॉडल बनाए गए, यानी इनके प्रतिरूपों को तैयार किया गया। उसके बाद बड़े यंत्रों का निर्माण किया गया। यहाँ पर आपको लघु सम्राट यंत्र देखने के लिए मिलेगा, तो वहीं दीर्घ सम्राट यंत्र भी देखने के लिए मिलेंगे। अब आपके सामने जो यंत्र आ रहा है यह लघु सम्राट यंत्र है। इसके 3 हिस्से हैं। आपको बीच में जो एक दीवार दिखाई दे रही है, जिस सीढ़ी नुमाई दीवार, और उसके पूर्व के हिस्से में जो ये हिस्सा है उसे पूर्वी हिस्सा बोलते हैं, और जो पश्चिमी दीवार के उसे पश्चिमी हिस्सा बोलते हैं। सम्राट का 3 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य में दीवार खड़ी हुई है। ये यहाँ पर अनेक यंत्र बने हुए हैं। यहाँ पर इस तरीके के आप अनेक लघु यंत्रों को देख सकते हैं। राशियों के ऊपर आधारित यहाँ पर इसी प्रकार के 12 यंत्र हैं और ये सभी राशियों पर आधारित हैं, यानी कि जो हमारी 12 राशियां हैं उसी के आधार पर हैं। और इनका मतलब है कि एक राशि पर जो सूर्य हमारा 1 महीने रहता है, उसी के आधार पर ये समय नापने के काम आते हैं और सही टाइम बताते हैं। आपके सामने वृष राशि है, जिसका एक सिंबल भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वृष यानी कि वृषभ यानी बैल है। दीवार के पूर्व और पश्चिम हिस्सों पर कुछ नंबर डाले हुए हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं यहाँ पर, और इन्हीं के अनुसार सही समय नापने में हेल्प होती है। लघु यंत्रों के उपरांत अब हम चलते हैं वृत्त यंत्र की तरफ, यानी कि ये वृत्त सम्राट यंत्र है। एक बड़ी दीवार घड़ी जो अब पूरी तरीके से बंद है, और ये दीवार घड़ी इस हिस्से पर जो ऊपर चौबंदी बनाई गई है उस पर है। इसके भी दोनों तरफ आप पूर्व और पश्चिम में कर्व दीवारें देखेंगे, यानी मुड़ी हुई दीवारों को देख सकते हैं, जिन पर भी निशान बने हुए हैं और वहां भी वह समय का ज्ञान कराते हैं। जो आप ये देख रहे हैं, इससे पहले ऊपर चढ़ा जाता था। वहाँ पे जहाँ कबूतर इस टाइम बैठे हुए हैं, वहाँ पे एक घड़ी बनी हुई है। वहाँ पर समय देखने के लिए लोग ऊपर जाते हैं, लेकिन आजकल ये दरवाज़ा बंद कर रखा है क्योंकि कई बार लोग उसे तोड़ चुके हैं। लेकिन जैसा लोग करते हैं वैसे उन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडिया का ही एक हिस्सा है और ये हमारे दिलों का एक हिस्सा है, और यही हमारी ऐतिहासिक पुरानी यादगार के तौर पर। टाइम शो करेगा लोकल टाइम, उसमें टाइम ऑफ डिफरेंस ऐड करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम मालूम होगा जो इंडिया का ज्योग्राफिकल पॉइंट इलाहाबाद। तो जो टूटी जो आज का डिफरेंस है वो 27 मिनट, क्योंकि IST इलाहाबाद से लिया जाता है। तो टाइम की कैलकुलेशन वहाँ करते हैं 11 to 12, तो 6 to 12 मॉर्निंग एंड आफ्टर 12 to 6 इवनिंग टाइम कैलकुलेशन। यहाँ देखिए लिखा है 9 एंड 10 कंप्लीट 1 आवर्स, तो डिवाइड किया है 5, 10, 15,
40, 45 and 60. 5 minute 5 part और 1 minute ऐसे 3 parts में डिवाइड किया है, तो एक्यूरेसी है 20 सेकेंड। अभी देख रहे हैं वॉल की शेड यहाँ आ रहा है, यहाँ हो गया आपका 10, 5, 10, 15, 30, 45, 50 एंड 51। तो 10, 51 लोकल टाइम और उसमें 27 ऐड कर रहे हैं, तो 11, 18, 11 बज के 18 मिनट ऐड कर रहे हैं वो मुझे बताइए उसका क्या लाभ? ये लोकल टाइम शो कर रही है और IST इलाहाबाद से लिया जाता है। तो इलाहाबाद और जयपुर के टाइम में जो डिफरेंस है वो है 27 मिनट। ये तो लोकल टाइम है, 7 मिनट का। उसमें 27 ऐड करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा। चलिए अब इस साइड से पीछे की तरफ चले आप लोग। अभी हमने जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट देखा था स्मॉल सनडाइल, जहाँ टाइम की कैलकुलेशन की थी, ये सामने येलो कलर की वॉल देख रहे हैं बिग वाली, इसका नाम है बिग सनडाइल। फर्स्ट वाला देखा था स्मॉल सनडाइल, दिस इज बिग सनडाइल। अच्छा। इन दोनों में जो टाइम की कैलकुलेशन का प्रोसेस है सेम, बट एक्यूरेसी इज डिफरेंट। तो वहाँ जो टाइम की एक्यूरेसी थी 20 सेकेंड और उसमें टाइम की एक्यूरेसी है 2 सेकेंड। इसे 10 टाइम बिगर कर दिया, देन एक्यूरेसी 10 टाइम और एक्यूरेट। तो ये सेम प्रिंसिपल। इसमें देख रहे हैं वॉल के पीछे व्हाइट मार्कर दिख रहा है आपको, दोनों तरफ डायल बना हुआ है जैसे वहाँ बना हुआ था। वॉल की शेड जाएगी, वहाँ से लोकल टाइम लेंगे, उसमें 27 ऐड करेंगे तो IST मालूम होगा। तो 10 टाइम बिगर, सो 10 टाइम more accurate, that one 20 and this one 2 seconds। जैसे वहाँ 1 मिनट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 मिनट को 30 पार्ट। मार्बल के पहले देख रहे हैं स्टेप्स बने हुए हैं, इसमें भी नीचे जाके टाइम की कैलकुलेशन की जा सकती है। ये बना कब था? 1728 1728 और सवाई माधो से सवाई जैसे। और ये जो सामने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये अपने 12 राशियाँ होती हैं, उनके 12 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए और यहाँ से मालूम करेंगे डिग्री। अभी आपने देखा सूर्य कौन सी राशि में था? मकर राशि। वो सामने देखें बड़ा वाला मकर का लिखा हुआ है कैप्रिकॉन, वहाँ पे चले और यहाँ 330 डिग्री हो गया। इसे डिवाइड किया गया, यहाँ से काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14 पे आ रहा है। 17 में 14 ऐड कर दें 284। तो जस्ट अभी अगर कोई बेबी बॉर्न होगा तो वो कैप्रिकॉन ज़ोडिएक साइन में 284 डिग्री। जो एस्ट्रोलॉजर है वो सबसे पहले यहाँ आते थे, डिग्री मालूम करते थे और उस डिग्री से देखा जाता था कि इस डिग्री पे कौन से नक्षत्र हैं, कौन से ग्रह हैं, और फिर उसकी कैलकुलेशन करके उसका हॉरोस्कोप तैयार किया जाता था जन्म। क्लियर? अच्छा, मतलब जो कुंडली तैयार करते हैं कुंडली तैयार। मतलब कैसे अब कैसे पता लगेगा ये कौन से? आज की जो जयपुर का जो पंचांग है वो इसी से बनता है, और अब जो हॉरोस्कोप बनते हैं वो बनते हैं अकॉर्डिंग टू पंचांग। तो स्टिल बनते हैं, पूरे 1 महीने 1 राशि में रहता है, और ये डिग्री तो हर 2 सेकंड में चेक। ये दोनों यंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। अगर देखा जाए तो आपको एक उत्तर और दक्षिण गोल की तरह ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब सुने अब ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आप, इसका नाम है जयप्रकाश यंत्र, और यहाँ से मालूम करेंगे राशि। ये 1 इंस्ट्रूमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। A पार्ट इसके आगे ऐसा ही बना हुआ है, B बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर। यहाँ का जो गैप्स देख रहे हैं मिसिंग मार्बल, वो B पार्ट में, B पार्ट का A पार्ट में, दोनों को ज्वाइंट करेंगे कंप्लीट 1। वायर के सेंटर में जो आयरन प्लेट देख रहे हैं गोल वाली जो रिंग, जिससे माना गया पूरी है। अगर इसकी 6 इसके मार्बल पे होगा ये वर्क करेगा, और गैप्स में होगा मिसिंग पार्ट में देन B पार्ट, क्योंकि यहाँ का जो गैप्स है वो B पार्ट में है। अब आप मेरे हाथ की शेड देखें, नीचे दिख रहा है, ये जो लाइन देख रहे हैं, दिख रहा है आपको इक्वेटर लाइन, इक्वेटर से 6 ज़ोडिएक साइन सदर्न हेमिस्फीयर टॉप की तरफ, एंड 6 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डाउन साइड। मेरे हाथ की शेड देखें बेटा, दिख रहा है? सबसे ऊपर देखें मकर लिखा हुआ है, मकर। उससे नीचे देखें धनु कोम, मेरे हाथ की छह देखें वृश्चिक मीन, इक्वेटर मेष एंड तुला, यहाँ वृष एंड कन्या, फिर मिथुन एंड सिंह, और सबसे लास्ट में कर्क। तो टॉप साइड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, डाउन साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अभी देखें प्लेट की शेड वहाँ रहा है, प्लेट को क्या माना? तो सन वहाँ पे, और शेड से ऊपर देखें वहाँ हिंदी में लिखा है मकर कैप्रिकॉर्न। तो अभी जो सन है वो कैप्रिकॉर्न में है, और अभी अगर कोई बेबी बॉर्न होगा तो उसका साइन होगा कैप्रिकॉर्न।
और जब छाया इसके गैप्स में आ जाएगा मिसिंग पार्ट में, देन बी पार्ट वर्क करेगा। तो 1 घंटा ये वर्क करेगा और 1 घंटा वो वर्क। आ गया समझ में? अभी हमने जो देखा ना जयप्रकाश यंत्र, जहाँ राशि मालूम की थी, से 2 भागों में बांटा गया था, उसका कंप्लीट वर्जन दोनों को मिला दिया गया। तो पहले ये बनाया, फिर इसमें कैलकुलेशन प्रॉब्लम हुई तो वहाँ उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इजी टू ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब राम यंत्र में चलेंगे तो इस साइड से आ जाए। कैसे होगा थोड़ा बताओ, बताइए। हमने जो राम यंत्र देखा था, ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऊपर ही जयप्रकाश यंत्र मकर राशि, उससे 2 भागों में बांटा, उसका कंप्लीट वर्जन। उसमें प्लेट की छाया वहाँ आ रही है, और उसके पहले नीचे टॉप पे देखिए मकर लिखा हुआ है, कैप्रिकॉर्न। मकर सर सेम फंक्शन बट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स इज द कंप्लीट वन इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि इसमें अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, इसे 2 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया ताकि नीचे जाके उसे रीड कर सके कैलकुलेशन। तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। पीछे गर्ल्स समझना है आपको, अब एकदम पास में। और ये जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, अब इसका नाम है हेमिस्फीयर डायल। यू नो हेमिस्फीयर, वी हैव 2 हेमिस्फीयर, सदर्न एंड नॉर्दर्न। उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फॉर सदर्न एंड जस्ट बिहाइंड नॉर्दर्न। तो सन है 6 मंथ सदर्न हेमिस्फीयर, आफ्टर 6 मंथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इससे भी टाइम की कैलकुलेशन होगा। रॉड देख रहे हैं सेंटर में, शेड यहाँ रहा है। अब मेरे उंगली की शेड देखें नीचे, यहाँ रहा है, यहाँ हो गया आपका 10, 5, 10, 15, 30, 45, 50, 51 एंड 52। 10, 52 ऊपर साइड प्लस 27। अब हो रहा है आपका 11, 19। पर ये जो डायल है हमने 6 मंथ वर्क करेगा, आफ्टर 6 मंथ नो वर्क। जो सन की पोजीशन चेंज होगी दैट है अदर साइड। अभी जो सन है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो विंटर में ये वर्क करेगा, सदर्न और समर में इससे जस्ट पीछे की तरफ डायल बना। क्लियर? और आगे जो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे वहाँ से मालूम करेंगे राशि। राशि जानते हैं ये कौन सी राशि है? हमें राम यंत्र, और इनसे भी 2 फंक्शन मालूम करेंगे। एक तो सन का ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड जानते हैं हाइट ऑफ सन, और दूसरा अर्थ का रोटेशन। और ये दोनों रफ है, क्या है? इनके फाइनल ये सामने बने हुए बड़े वाले बने हुए। तो यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, पर वहाँ थोड़ा गैदरिंग है, तो पहले हम ये देखते हैं और उधर चलेंगे। पीछे का भी ध्यान रखना मैडम, पीछे का लगी तो नहीं? आगे आ जाइए लड़कियाँ। तो पहुँचिए। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसका नाम है सर्कल इंस्ट्रूमेंट, चक्र यंत्र। और यहाँ से मालूम करेंगे सन का इंक्लिनेशन एंड डिक्लिनेशन एंगल। जानते हैं इंक्लाइन एंड डिक्लाइन? जो लाइन देख रहे हैं इक्वेटर लाइन, हॉल को सन माना है। इक्वेटर से सन हाईएस्ट 23 पॉइंट ऑफ नॉर्थ में आता है, 21 इन कैंसर एंड 23 पॉइंट ऑफ साउथ कैप्रिकॉर्न। अभी कितनी डिग्री पे है? तो आप इस हॉल में लॉन्ग आयरन रॉड फिक्स करेंगे। मेरे उंगली की शेड देखें सर्कल पे आ रहा है, और ये क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो 22 दिसंबर को जो सन होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। उस दिन होता है 22 दिसंबर, उस दिन होता है शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। 21 जून को यहाँ जाएगा कैंसर, लॉन्गेस्ट डे, एंड 21 मार्च एंड 23 सितंबर ऑन इक्वेटर इक्विनॉक्स, डे एंड नाइट्स आर इक्वल। और जस्ट पीछे की तरफ देखें, मूव कर जाए, उसकी शेड ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वर्क करेगा, गैप्स में होगा, मिसिंग पार्ट में देन बी पार्ट ऐसा ही बना होगा। टॉप सर्कल देख रहे हैं 360 डिग्री, अर्थ है 24 आवर्स में 360। टॉप से अर्थ का रोटेशन लेंगे, मेरे वहाँ की डायरेक्शन टॉप से वापस डाउन आ जाए। और लास्ट कॉर्नर पे देखें 45 लिखा हुआ है, हिंदी में कॉर्नर पे लिखा हुआ है 45 से 90 डिग्री रॉड के बॉटम तक लास्ट तक, ये बताएगा सन का ऑल्टीट्यूड। और स्लैब के एंड पे देखना 45 लिखा हुआ है। तो ये स्लैब्स देख रहे हैं, इस पे 2 टाइप्स लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, रोटेशन लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ऑल्टीट्यूड लाइन। अभी रॉड की टॉप शेड यहाँ आ रहा है, रॉड को सन माना है। उसी लाइन के पैरेलल कॉर्नर पे चले जाए, वहाँ लिखा है 35 एंड 40। 35 से काउंट करें 36, 37, 38 एंड 39। अभी जो सन का जो एंगल बन रहा है जयपुर में 39 डिग्री। क्लियर? और जब टॉप शेड वहाँ है तो उसकी पूरी शेड जिस स्ट्रेट लाइन पे है उसके पैरेलल टॉप पे चले जाए सबसे ऊपर, वहाँ देखिए 340 एंड 350 लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन इसके टॉप पे 340 है, तो 340 1 2 3 एंड 4। रोटेशन एंगल 334 डिग्री
एंड ऑल्टीट्यूड एंगल 39 डिग्री। सन का जो एंगल बन रहा है 39, अर्थ का जो रोटेशन है वो है 334 डिग्री। और जब शेड इसके गैप्स में रहेगा, मिसिंग पार्ट में बी पार्ट, तो 1 घंटा ये वर्क करेगा और 1 घंटा आ गया समझ में। और जो भी आपने देखा था हेमिस्फीयर है, जिसका सदर्न है नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरायण है दक्षिणायन, देखा उस साइड में ये वाला जो देख रहा है, ये ओनली फॉर टाइप फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरायण का रॉक वाटर। तो इस ऑब्जर्वेटरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बने, हर के पहले ट्रायल बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग उसने फाइनल किया। So every each was trials and calculations and the real answer. Clear? बाई कंप्लीट। अब एंजॉय करें फोटोग्राफी। आगे की कहानी चित्रों में है, जिसे आप देख करके समझ सकते हैं कि कौन सा यंत्र है और इसका क्या कार्य है।